दुनिया में अगर देखा जाए तो माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन जैसे ही माँ के खिलाफ बेटी हो जाती है फिर घर में ऐसे पवित्र रिश्ते ही बदनाम हो जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ, जिस वजह से एक महिला इस दुनिया को काफ़ी बेरहम तरीके से छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का दिल्ली से सटा हुआ एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी, और उसी का थाना पड़ता है चरवाहा, और ठीक उसी का एक इलाका पड़ता है चपुहा गांव। मैं बात कर रहा हूं 10 अगस्त 2020 का वह साल होता है। उसी दिन चपुहा गांव के जो लोग होते हैं सुबह सुबह के टाइम टहलने के लिए निकलते हैं, तो गांव के पास एक नाला होता है। उसी नाले के पास सरपतनुमा झाड़ी होता है। तभी उन्हीं व्यक्तियों का नज़र जो होता है उसी झाड़ी में पहुंचता है, तो वहां पर देखते हैं बबलू हसन की पत्नी गुड़िया होती है, जिसकी उम्र 45 साल होती है। ठीक आज 2 दिन पहले जो होता है वह बिना बताए कहीं चली गई थी, लेकिन 10 अगस्त को ही आज यहीं पर उसकी डेड बॉडी मिली। तुरंत इस चीज़ की सूचना जो होता है तुरंत ही वहाँ के लोगों के द्वारा ही चरवाहा पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं सत्य शरण, जैसे यह खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ उसी घटना पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस डेड बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। लोग जो होते हैं गुड़िया की नाम लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह के लोग संकोच भी कर रहे होते हैं। तभी उसी बीच गुड़िया का अपना ही भाई होता है आफ्ताब, जो वहीं पर काफ़ी चीख चिल्ला रहा होता है। पुलिस की नज़र जाकर आफ्ताब के ऊपर टिक जाती है। पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कौन कर सकता है। आफ्ताब वहीं पर खड़ा हो जाता हुआ कहने लगता है, साहब हमने आपके पास 2 दिन पहले ही अपनी ही बहन गुड़िया का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी बहन इस हालत में मिलेगी। अब पुलिस जो होती है उस समय डेड बॉडी का पंचनामा करती है और करने लग जाती है, तो पता चलता है डेड बॉडी पर कोई जो होता है ऐसे घाव नहीं थे, लेकिन डेड बॉडी पर काफ़ी जो होते हैं चोट के निशान थे। वजह से पुलिस समझ जाती है इस महिला की पिटाई की वजह से मौत हुई है। अब पुलिस जो होती है आफ्ताब से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है? आफ्ताब कह बैठता है, साहब हमें तो ऐसे नहीं लगता कि हमारी बहन के साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि हमारी बहन सिर्फ अपने बच्चियों से मतलब रखती थी। पुलिस जो होती है आफ्ताब के ही तहरीर पर धारा 302 और 201 के तहत जो होता है उस समय हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इसकी छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस जो होती है वह इस बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद जो होता है अब इसकी छानबीन करने के लिए पुलिस दूसरे दिन जो होता है तुरंत ही गुड़िया के घर एक टीम भेजती है। गुड़िया के घर भेजने के बाद टीम जो होता है वहाँ पर अपनी ही बेटी होती है सबीना से पुलिस जो होती है उस समय कुछ पूछना चाहती है, लेकिन सबीना जो होती है काफ़ी वहाँ रो रो कर उसकी बुरी हालत हो गई थी, जिस वजह से पुलिस उससे बिना पूछे कुछ जो होता है वह दूसरे से पूछताछ शुरू कर देती है। तो दूसरे वाले भी कह बैठते हैं कि साहब हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत बहरंग अपने थाने लौटाने के बाद मुखबिर जो होती है अब गुड़िया के हत्यारों की तलाशी करने के लिए मुखबिर का व्यवस्था करती है। मुखबिर इस केस में छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर इनके घर में या इनके आस पड़ोस से क्या किसी की दुश्मनी है, और मुखबिर इस काम में लगे रहते हैं। तभी उनकी जो होती मेहनत रंग लाती है। मुखबिर दूसरे दिन पुलिस के सामने जो चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताने लगते हैं कि साहब इनकी जो बेटी है वह सबीना असल में उत्तर प्रदेश के ही इसी जो होता है कौशाम्बी ज़िले के दादानगर एक इलाका पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है जावेद अहमद के साथ आज से ठीक 4 साल पहले जो होता है सबीना का शादी हुआ था, लेकिन कुछ सालों से आकर अपने ही मायके में रह रही है। लेकिन इसी बीच अपने ही मायके में अपनी माँ गुड़िया से काफ़ी दिनों से झगड़े तकरार कर रही है। और जैसे इस बात का पता जो होता है पुलिस जो होती अब शंका का जो निगाह होता है वह जाकर सबीना के ऊपर टिक जाता है। सबीना के ऊपर टिकने के बाद पुलिस जो होती है मुखबिर से बोलती है, एक बार जाके पता करो कि आखिर किस वजह से इनके घर में झगड़े तकरार होते थे। मुखबिर जो होते हैं उसी समय शाम के टाइम ही जाते हैं, काफ़ी खबरियों को लेकर आस पड़ोस के लोगों से द्वारा पता करते हैं। तभी खबरी के सामने एक और चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। पता चलता है इसी गांव का रहने वाला होता है मोइन,
जिसके साथ जो होता है शादी से पहले ही सबीना का चक्कर चल रहा था और शादी के बाद भी सबीना का चक्कर चल रहा है। और इसी वजह से उसकी जो माँ होती है गुड़िया, काफ़ी जो होता सबीना को उससे मिलने के लिए रोकती थी और इसी वजह से इनके घर में झगड़े तकरार होते हैं। अब पुलिस जैसे इस बात को सुनती है, सुनने के बाद पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा मुख्ता सबूत भी बन जाता है कि हो ना हो सबीना का हाथ गुड़िया को मारने में हो सकता है। इसीलिए पुलिस जो होती है तुरंत जाकर गुड़िया और साथ में मोइन को अपने कस्टडी में लेती है। अब जब कस्टडी में लेती है तो दोनों को थाने ले आती है। पुलिस जो होती है सबीना से पूछने लग जाती है। सबीना कहने लग जाती है कि साहब वह तो हमारी सगी माँ है, अपनी माँ है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे। हर किसी के घर में ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं, लेकिन इतना झगड़ा नहीं हो जाता कोई अपनी माँ की जान ले सके। और पुलिस जो होती है अब मोइन से पूछने लग जाती है उसी संबंध के बारे में। मोइन जो होता तुरंत कह बैठता, साहब हमारा तो इनके घर आना जाना काफ़ी दिनों से बना हुआ, काफ़ी करीबी हैं, हमारे रिश्ते में सबीना बहन भी लगती है, उठना बैठना साथ रहता है, लेकिन आपने दूसरों की बात पर विश्वास करके हमारे रिश्तों को आप लोग कलंक करने पर लगे हैं। हो ना हम इस चीज़ की शिकायत आपसे बड़े अधिकारी के पास सूचना दे देंगे। और जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी जो होते सुनते हैं तुरंत ही भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि मोइन और सबीना का हाथ पूरी तरह से है। इसीलिए पुलिस जो होती है अपना रंग रूप जैसे दिखाती है, दिखाने के बाद पुलिस इन दोनों के सामने वही पुरानी जो होता है बातें रखती है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने दोनों जल्द से जल्द टूट जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में सबीना जो होती है, सबीना के टोटल 2 भाई और 1 बहन होती हैं, जिसमें वह दूसरे नंबर की होती है। सबीना जो होती है जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचती है उसी समय उसके ही पड़ोस के रहने वाला होता है मोइन। मोइन भी देखने में काफ़ी हैंडसम होता है, लेकिन सबीना भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, चंचल भी होती है। इसी बीच मोइन का सबीना का घर आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मोइन का ही वह सबीना से दोस्ती हो जाता है। और दोस्ती इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ उठना बैठना भी जारी रखता है। उठने बैठने के बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद दोनों के बीच सिलसिला चलने लगता है। तो इसी बीच मोइन जो होता है सबीना के साथ शादी का वादा कर लेता है। वादा करने के बाद दोनों के बीच जो होता है उसी रिश्ते की तैयारी चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच दोनों गांव से बाहर जाकर अपने खेत में मिलकर वहां एक दिन संबंध भी बना लेते हैं। अब इस संबंध का सिलसिला जो होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब चलने लगता है तो इसी बीच इसकी जानकारी जो होता है सबीना की अपनी माँ जो होती है गुड़िया को हो जाता है। गुड़िया जो होती है तुरंत ही भन्ना जाती है। भन्नाने के बाद सबीना को घर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी पाबंदी लगा देती है। सबीना जो होती है कैसे ना तैसे कर मोइन से गांव के बाहर जाकर मिल लेती है और फिर वही रिश्ता कायम कर लेती है। लेकिन जब गुड़िया को लगने लगा हमारी बेटी अब मानने वाली नहीं है, इसीलिए जो होती है गुड़िया अपनी बेटी के लिए लड़की की तलाशी करना शुरू कर देती है। तभी कुछ वक्त बीतता है तो उसी बीच पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के ही दारा नगर जो इलाका पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है जावेद, जिसकी उम्र होती है 38 साल। और उस समय जो होता है सबीना का उम्र होता है लगभग 22 साल। देखा जाए इन दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला था, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से सबीना जो होती है शादी करने पर काफ़ी मजबूर हो जाती है। इसीलिए सबीना जो होती है जावेद के घर शादी करके चली जाती है और उसी के साथ जो होता है अपना जो होता है मजबूरी समझकर वह घर में पूरी तरह से रहना शुरू कर देती है। ससुराल में रहने के बाद दिन तो अच्छा बीतता है, लेकिन कैसे ना तैसे कर इनकी ज़िंदगी में वक्त बीत जाता है। इसी बीच सबीना के 3 बच्चे भी होते हैं। बच्चे होने के बाद जब सबीना समझ जाती है कि जावेद के साथ हमारी ज़िंदगी बीतने वाली नहीं है, तो इसीलिए वह उसी दिन से जो होता है जावेद को बूढ़ा बूढ़ा कहने लगती है, जिसकी वजह से जावेद सबीना पर काफ़ी भन्ना जाता है। इसी भन्नाने की वजह से आए दिन जावेद और सबीना के बीच झगड़े तकरार हो जाते थे। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते रहे हैं कि जावेद और सबीना के बीच आए दिन जो होता है मार पिटाई हो जाता है। और इसी की वजह से सबीना जो होती है अपने पति से झगड़े तकरार करके घटना से ठीक 1 साल पहले ही अपने मायके चली आती। मायके आने के बाद तुरंत ही अपने पुराने आशिक मोइन के साथ फिर वही संबंध बनाना शुरू कर देती है। काफ़ी आराम से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लगता है, तभी जो होता है इस चीज़ की जानकारी दोबारा जो होती है जब गुड़िया को लगता है, तो गुड़िया जो होती है काफ़ी सहम से जाती है। वह सोचने पर इतना मजबूर हो जाती है कि हमारी बेटी अपने ही इसी गांव का रहने वाला भाई के साथ यही रिश्ता रखने के लिए अपने पति को छोड़कर यहाँ पर चली आए। इसीलिए दोबारा जो होती है गुड़िया अपनी बेटी जो होती है सबीना पर दबाव लगाना शुरू कर देती है।
सबीना जो होती है अपनी माँ से इसी बात के लिए झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि घटना से ठीक 15 दिन पहले जो होती है वह सबीना अपने खेत में जाकर वह जो होता है मोइन के साथ संबंध बना रही होती है। तभी उसी बीच जो होता है गुड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है, दोनों को नंगे हाथ पकड़ लेती है। पकड़ लेने के बाद घर पर आती है। तभी उसी बीच सबीना आती है तो उसको काफ़ी डांट टपड़ लगाती है, डांट टपड़ के बीच पिटाई भी कर देती है। उसी समय उसको बोल देती है कि आज के बाद तुम हमारे घर नज़र नहीं आने चाहिए, तुम अपने पति के पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति हमारे पास काफ़ी बार फ़ोन कर चुका है कि जो होता सबीना को हमारे पास भेज दो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। उसकी माँ जो होती है उसी दिन से सबीना को उसके पति के जाने की काफ़ी जिद करती रही, लेकिन सबीना जो होती है अपनी माँ से इसी बात को लिए झगड़े तकरार करना शुरू कर देती। वक्त गुजरने लगता है, लेकिन जब सबीना को लगने लगता है कि हमारी माँ जो होती है वह गुड़िया मानने वाली नहीं है, इसीलिए सबीना जो होती है तुरंत ही अपनी माँ को रास्ते से हटाने का फैसला लेती है। उसी समय इस चीज़ की जानकारी जाकर मोइन को दे देती है। मोइन जैसे सुनता है तुरंत ही वह जो होता सबीना के साथ तुरंत ही इस साजिश में तैयार हो जाता है। इसी साजिश में अपने ही दोस्त जो होता है मोइन सोनू को शामिल कर देता है, साथ में मोहम्मद अली को भी शामिल कर लेता है। तीनों मिलकर जो होते हैं अच्छे टाइम के इंतज़ार करते हैं। तभी 7 अगस्त 2020 का दिन होता है, रात का टाइम होता है। उसी बीच जैसे गुड़िया अपनी खेत की तरफ जाती है उसी समय सबीना जो होती है फ़ोन कर कर मोइन को सारी बात बता देती है कि माँ जो होती है खेत की तरफ गई है। मोइन जो होता है अपने दोनों दोस्त को लेकर वह जाकर जो होती है गुड़िया का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे करने लगता है तो जैसे खेत में पहुंचती है तो उसी समय वह मोइन और साथ में सोनू और उसका जो होता दोस्त तीनों मिलकर वहीं पर उसकी माँ की जो थी गुड़िया को काफ़ी बेरहम तरीके से डंडे से पिटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर गुड़िया की मौत हो जाती है। इसके बाद जो होते हैं तीनों अपने अपने घर चले आते हैं। वाक्यों में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है सबीना और मोइन के तहरीर पर आता है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है सोनू और साथ में मोहम्मद को अपनी कस्टडी में लेने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।